बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मैं तकरीबन 16 साल की उम्र का था जब आतिफ़ असलम साहब का ये गाना आदत आया था। अच्छा, मैं एग्जैक्ट उम्र भी बता सकता हूँ, ईयर भी बता सकता हूँ अगर मैं गूगल करूँगा कि आदत आया कब था, लेकिन मैंने दोनों काम नहीं किए। मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि ये कौन सा टाइम था। ये टाइम था जब मैंने इंटर पास किया था और मेरी उम्र उस वक़्त मेरे ख़्याल से 15 या 16 साल थी। और इंटर के ज़माने की वो जो छुट्टियाँ आपको मिलती है ना, आप इंटर क्लियर करते हो, फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, इंटर के बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हो। तो वो रातें हमारी होती थी जब हम बिल्कुल फारिग बैठे होते थे। डायल अप इंटरनेट सिस्टम होता था, वो ट्रर वाला। हम वो डायल अप करते थे, रात के 10 बजे हमें इंटरनेट मिल जाता था, क्योंकि महज़्ज़ब ज़माने थे, लोग 10 बजे के बाद सो जाते थे। तो जब सारे घर वाले सो जाते थे तो हमारे जैसे शैतान जो थे, खुदा माफ़ करें, वो जागते थे और 10 बजे वो अपना इंटरनेट कनेक्ट करते थे और उसके बाद सुबह फजर तक चैटिंग होती थी। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन खैर बताने का मकसद ये है, वो 10 बजे जो आतिफ़ असलम साहब का आदत चलना शुरू होता था, खुदा माफ़ करे, फजर की अज़ान पे जाके बस वो रुकता था। शुक्र इतनी तमीज़ थी हमारे अंदर कि अज़ान से पहले वो बंद हो जाता था या अज़ान की आवाज़ के साथ वो बंद हो जाता था। हम नमाज़ फ़जर अदा करते थे, उसके बाद थोड़ा गैप देते थे, तिलावत करते थे, उसके बाद दोबारा वो ऑन होता था। और कभी कभार तो अगर नींद आती थी तो हम नमाज फ़जर के बाद सो जाते थे, वरना अगर हिम्मत होती थी या अगर पसंद की खातून ऑनलाइन होती थी तो हम फिर उसके बाद पता नहीं 8-9 बजे तक तब तक चैटिंग करते थे जब तक नींद से निढाल होके बिस्तर में गिर नहीं जाते थे। लेकिन इस सारे अमल के दौरान कंटिन्यूसली आदत चलता था। इतना पसंद था मुझे, मतलब एक होता है ना कि इंसान बोर हो जाता है एक गाने से, यार इसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये गाना चल जाता था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और अगर हम उस पीरियड का अंदाज़ा लगाएं, वो 6 महीने या 4 महीने की छुट्टियां थी, ऑलमोस्ट एवरी नाइट, मतलब मैं और गाने भी सुनता था, लेकिन आदत इतनी दफ़ा चलता था कि यार मैं मतलब कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, इतना पसंद था। अच्छा, और इस वक्त आतिफ़ असलम साहब उजागर नहीं हुए थे, वो मेन स्क्रीन पे नहीं आए थे, सिर्फ ये गाना आया था, एक वन हिट वंडर था। ठीक है, तो खैर बताने वाली बात ये, इतनी मोहब्बत थी इस सॉन्ग से। ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बिल्कुल अपनी जवानी के ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला ने दिल में म्यूज़िक की नफ़रत डाली है, पर उसका नशा अभी भी अंदर है। कभी कभार दिल थरकता है, अच्छा कोई ट्यून सुनने को मिलता है या अपने उस ज़माने की कोई ट्यून सुनने को मिलता है जो उस ज़माने में हम गाना सुनते थे, तो दिल उस तरफ माइल होता है, क्योंकि नशा तो अंदर अभी भी सरात किया हुआ है ना, उसको निकलने में पता नहीं कितना और वक्त लगेगा। लेकिन जिस हद तक कर सकते हैं पूरी कोशिश के साथ अल्लाह की मोहब्बत में इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की है, और 90% कामयाब भी है। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में, चाहे गाड़ी हो, चाहे अपना नॉर्मल कोई काम शाम हो, हम नहीं सुनते। पहले तो हम मैथमेटिक्स करते ही म्यूज़िक के साथ थे, पता नहीं किसी बड़े भाई ने कह दिया था मैथमेटिक्स में म्यूज़िक सुना करो, बिला वजह, बस उससे कोई फ़ायदा हो ना हो, म्यूज़िक को हमने अपनी आदत में शामिल कर लिया था। अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। खैर, कहने वाली बात यह है, आतिफ़ असलम साहब से तारुफ़ आदत के ज़रिए हुआ था, लेकिन जो मौजूदा वक्त, अभी आजकल का जो वक्त है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोग्रामों में मैंने आतिफ़ असलम साहब को देखा। बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं। बात खूबसूरत से मुराद ये नहीं कि उनका अंदाज़ बयान खूबसूरत है, एक तो क्योंकि सिंगर हैं तो वो सॉफ्ट स्पोकन है ताकि उनका गला ख़राब ना हो। लेकिन एक होता है ना बात, जैसे मैंने इंडियन जो शोज़ थे जिसके अंदर वो जज की हैसियत से बैठे थे, तो मैंने वहाँ पे ये नोट किया कि जो बड़े बड़े वहाँ पे दूसरे फ़नकार थे, हिमेश रेशमिया थे, आयशा भोसले साहिबा होती थीं, ये बेशुमार जो लोग होते थे, वो हमेशा कोई तल्ख़ किस्म की बातें करते थे अपने जजमेंट जब वो पास करते थे। आतिफ़ असलम साहब इतने कोई ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी बात को करते थे कि कभी कभार उनको डांट भी पिला देते थे, अपने गुस्से का भी इज़हार कर देते थे, अपने सीनियर्स को भी वो कभी कभार गुस्से में रिस्पॉन्ड करते थे, लेकिन उसके अंदर वो इखलाक का पहलू कभी नहीं छोड़ते थे। और मुझे वहाँ से वो साहब और ज़्यादा अच्छे लगने लगे। और फिर उसके बाद जितना ही अरसा गुजरा है, जब जब मैंने आतिफ़ असलम साहब का कोई इंटरव्यू सुना है या मैंने उनको बात करते हुए सुना है या कोई बात सुनी है, तो मैंने उसके अंदर हमेशा एक बहुत ही अच्छा इंसान देखा है। बाकी कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा जानता है या उनके बहुत करीबी लोग जानते हैं। जो मैंने देखा है मैं उसकी बेसिस पे कहता हूँ, मुझे लगता है कि आतिफ़ असलम साहब एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और
बहुत सारी बेशुमार उनकी ऐसी वीडियोस भी हमारे सामने हैं जहाँ पे वो एक मस्जिद में आज़ान दे रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दीन की तरफ यानी इस्लाम की तरफ भी उनकी इंक्लिनेशन है। और डेफिनेटली जो मुसलमान है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत तो कहीं ना कहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब ये इनका एक प्रोफेशन है, ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोफेशन गलत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस के ज़रिए हमें पता चलता है गाना हराम नहीं है अगर उसमें अच्छी बात हो, कोई अच्छा पैगाम हो, मिली नगमा हो, अल्लाह की मोहब्बत में हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में हो, वो नात बन जाती है, वो हमद बन जाती है, या वो मोटिवेशनल कोई शेर व शायरी बन जाती है। गाना हराम नहीं है। म्यूज़िक इज़ बेसिकली हराम। म्यूज़िक के अंदर भी डफ अलाउड है, लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कितनी अहादीस हैं जिसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हराम करार दिया गया है। और फिर ऐसे गाने जो शिरकिया हों, किसी इंसान की मोहब्बत में वो ज़मीन और आसमान को मिलाते हो। मतलब आप अपनी बीवी की मोहब्बत में गा सकते हो, अपनी बेटी की मोहब्बत में गा सकते हो, लेकिन अपनी बीवी को कायनात का सब कुछ बना दो कि बस तू ही तू, भाई तू ही तू तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के बाद किसी से मोहब्बत की गुंजाइश है तो अल्लाह के नबी हैं, और उसके बाद अगर कोई आपके वालिदैन है तो एक औरत अपनी बीवी को आप अल्लाह के नबी, अपने वालिदैन के बराबर तो नहीं लेके आ सकते। तो एनीवेज कहने का मतलब ये है कि गाना हराम नहीं है, म्यूज़िक हराम है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह जुनैद जमशेद साहब को अल्लाह ताला अपने दीन के लिए चुन के ले आए थे, तो आतिफ़ भाई को भी अल्लाह ताला चुन के अपने दीन के लिए ले आए। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी खूबसूरत फ़ैन फॉलोइंग, और इंसान भी इतना अच्छा और इंटेलिजेंट भी। तो उनकी आवाज़, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस्तेमाल करें अपने दीन के लिए। मगर मैंने आतिफ़ असलम साहब ही को क्यों चुना? मतलब आप भी सोचोगे कि भाई आतिफ़ असलम साहब के ऊपर क्यों बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि हाल ही में टिकटॉक के ऊपर उनकी बेशुमार वीडियोस मेरे सामने आई। क्योंकि मैं टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो मेरे पास एल्गोरिथम में सब कुछ आता है। टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस भी आती हैं, इस तरह की वीडियोस भी आती हैं। तो उसके अंदर आतिफ़ असलम साहब का कोई एक रीसेंट हाल ही का टूर है जिसके अंदर वो दिल से गा रहे थे। अब दिल से गाना भी मेरा पसंदीदा गानों में से एक गाना था, और आतिफ़ असलम साहब तो हैं ही पसंदीदा। उनकी आवाज़ में वो गाना 100% एम्पलीफाई हो गया, खूबसूरत लगा। मैंने उसे सुना, वो 15 सेकंड या 40 सेकंड की क्लिप थी। इतना खूबसूरत उन्होंने वो गाया। लेकिन ये शायद इनका कोई हाल ही में टूर चल रहा है, पूरी दुनिया में वो सफ़र कर रहे हैं, क्या है इसका मामला है, मैंने इसको फॉलो नहीं किया। लेकिन टिकटॉक की वीडियो से जो जितना पता चला, तो पता चला कि वो कोई किसी टूर पे निकले हुए हैं, और अपने इस टूर के अंदर उन्होंने एक दिल से सॉन्ग गाया, एक उन्होंने माइकल जैक्सन का थ्रिलर गाया, और एक और कोई है ब्रूनो मार्स ने शायद उनका कोई गाना गाया। और बेशुमार लोग, वही वाली बात है, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई हम आतिफ़ असलम का गाना सुनने के लिए आए हैं, वो ये क्यों गा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग इन गानों को उनकी आवाज़ में इतना पसंद कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं। और वहाँ पर मेरा दिल दुखा, क्योंकि इस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, इस शख्स की मैं इज़्ज़त करता हूँ, इस शख्स के लिए मैं अच्छा चाहता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा इंसान इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवानों, लड़के लड़कियों की गुमराही का सबब बन रहा है, तो मेरा दिल टूटता है कि कितना अच्छा इंसान है, और इसकी वजह से इतने सारे लोग गुनाहगार होंगे, तो इवेंचुअली ये भी गुनाहगार होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आतिफ़ भाई को तौफीक दे कि वो दीन इस्लाम की तरफ आएँ, और अल्लाह ताला उनके ज़रिए दीन इस्लाम को, उनकी आवाज़ के ज़रिए, उनकी हिकमत के ज़रिए दीन इस्लाम की जो मदद कर सकते हैं वो करें। जिस तरह से अल्लाह के नबी ने खालिद बिन वलीद के लिए दुआ की, जिस तरह से अल्लाह के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की, और अल्लाह ताला उनको दीन इस्लाम मिला और इस्लाम को ताकत दी बेहतरीन इंसानों से। उसी तरह से हम दुआ करते हैं कि जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब की शायद दुआ थी, जो जुनैद जमशेद साहब को वो दीन इस्लाम मिला, इस तरह से बेशुमार अच्छे इंसानों, मुसलमानों की दुआ है कि आतिफ़ भाई को भी अल्लाह ताला दीन इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लें। मुसलमान वो हैं और अच्छे मुसलमान होंगे यकीनन, लेकिन एक वो अमल कर रहे हैं जो मुझ जैसे नौजवानों को रात भर जिस अमल ने जगाया। और आप यकीन करो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जामे तिरमिज़ी की, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला इंसानों की शक्लों को बिगाड़ देगा, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पिग्स और बंदरों की जैसे कर देगा, और आसमान से पत्थर बरसाएगा। और एक और उसमें अज़ाब मेंशन था, मेरे भी जहन से निकल गया। ये 3 अज़ाब का मेंशन उसमें था कि शक्लें बिगाड़ देगा, आसमान से पत्थर बरसाएगा, और एक और अज़ाब था तब जब गाने वाली औरतें
की कसरत हो जाएगी, जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की भरमार हो जाएगी, और तीसरी बात क्या थी? शराब। अब आप देखो, जो सिंगर होता है ना, सॉरी, जो सिंगर्स होते हैं ना, सारे नहीं कह रहा, लेकिन 90% सिंगर्स शराब का इस्तेमाल करते हैं। उससे गला जो है ना वो थोड़ा तर होता है, थोड़ा सा उसमें दर्द पैदा होता है, तो फिर वो लय जो है ना वो निकलती है। शराब, फिर म्यूज़िक, और इसके अंदर जब इंसान नाचता है, मैंने वो जितनी भी वीडियोस देखी उसमें लड़के लड़कियां जो नाच रहे हैं, इंसान वो हरकतों पे तुल जाता है जो बंदर करता है। बंदर क्या करता है? वो दरख्त पे नाच ही तो रहा होता है। कितनी हिकमत है अल्लाह के नबी की उस हदीस में कि नाच गाना शराब जब होगा, ये तीनों का मिलाप होगा, तो इंसान बंदर और सूअर जैसी हरकतें करेगा। सूअर क्यों? सूअर एक नापाक जानवर है। एक अगर जानवरों की दुनिया का जानी है, तो म्यूज़िक और अल्कोहल इवेंचुअली आपको जिना की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, कितनी हिकमत है कि म्यूज़िक और अल्कोहल आपको इवेंचुअली जिना की तरफ, या अपना मजाक, धड़कना, ये करना, ये बंदर करता है ना। तो यानी कि नाचना और जिना, ये दो काम बंदर और सूअर से कामों से जैसे हैं, और ये म्यूज़िक और अल्कोहल आपको उस तरफ लेके जा रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे उस राह पे चलाए जो अल्लाह की पसंदीदा राह है, ताकि हम पर जो ये अभी इस्लामाबाद में बड़े बड़े पत्थर गिरे ना आसमान से, हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए। इस्लामाबाद तो सह गया, कराची में गिर गए, हम कहाँ जाएंगे? ये तो अल्लाह की पता नहीं कैसी, कुर्बान जाऊं मैं अपने अल्लाह पे कि कराची को हर बार बचाता है। पूरे पाकिस्तान में सैलाब आ गया, हमारे शहर में सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है, एक वो कुछ दिन पहले जो हुई थी और एक अभी जो हाल में हुई। इतना पानी खड़ा हो गया, हम टेंशन में आ गए। सोचो अगर उस तरह की क्लाउड बर्स्ट या बारिशें हो जाती हैं जैसी दूसरे शहरों में। मेरा अपना घर इतना डैमेज हुआ हुआ है यार, मैं इसको नहीं मेंटेन कर सकता। ज़्यादा बारिश होगी मैं तो दब जाऊंगा इसके नीचे। ये अल्लाह बचा लेता है हमें शायद, क्योंकि कराची के अंदर 90% लोग ऐसे हैं वो सदका खैरात और बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे तबलीग का मरकज़ है, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। अल्लाह बचा लेता है हमें उन चंद एक बुज़ुर्गों की मोहब्बत, प्यार, उनके अमल की वजह से। लेकिन बात को आखिर में बस इतना कहूँगा कि आतिफ़ भाई से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, एक इंसान की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि मैं जब नौजवान लड़के लड़कियों के वो मैसेजेस देखता हूँ, वाह वी आर वेटिंग फॉर दिस कॉन्सर्ट, ओ मैं वहाँ गया, मैंने $200, फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, $200 आप स्पेंड कर रहे हो यार एक नाच गाने, बंदर और सूअर जैसे कामों के लिए। $200 यार, उसको मल्टीप्लाई करो पाकिस्तानियों से, इतना पैसा। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? वहाँ भूख से बच्चा मर रहा है, यतीम हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है, उसकी टांगें नहीं है, और आप $200 खर्च कर रहे हो नाच गाने के ऊपर। यार शर्म, थोड़ी सी शर्म करो यार, थोड़ी सी तो शर्म करो। ठीक है, और ये तो सिर्फ एक हमने अच्छे इंसान की बात की, बेशुमार सिंगर्स हैं अंग्रेज़ों के। और आप लोग वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो, उसके लिए जा रहे हो, मुल्क से दूर दूसरे मुल्क जा रहे हो, इतना पैसा कि पहले वहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ पे उस कॉन्सर्ट का टिकट खरीद रहे हो। यार कुछ तो शर्म करो यार। इतने सारे नौजवान लड़के लड़कियां जिना कर रहे हैं, उनकी शादियां करा दो यार, उनके घर का खर्च उठा लो, आखिर तक आपको उसका सवाब मिलेगा। आपके पड़ोस में कितने लोग हैं, उनकी बिजली का बिल उठा लो, उनकी का खर्चा उठा लो, पता नहीं कितने सारे मसले मसाइल हैं। इतना पैसा है तो ये काम कर लो ना यार। कॉन्सर्ट देखना भी कोई अक्लमंदी की बात है? हमसे तो, हम 4 साल हो गए मैं सिनेमा नहीं गया। मैं आज याद करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं 3 घंटे कैसे ऐसे करके बैठा रहता था। क्या है यार, ये क्या मजाक है? खैर आप भी बोलोगे कि अब छोड़ दिया है आपने, तो फिर अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। भाई हमने अच्छे वक्त में छोड़ दिया, नौजवानी के वक्त में, खूबसूरती के वक्त में। ये तो अब बाल हमारे कम हो गए, अब हमारे चेहरे जो है उस पर बुढ़ापे के आसार आ गए। बड़े गुड लुकिंग बंदा था मैं भाई, बड़ा अच्छा जिस्म हुआ करता था मैं कराची को उल्टा करने वालों में से था। अल्लाह के लिए छोड़ा है, और उस वक़्त छोड़ा है जब प्राइम में थे। ये तो अब आप हालत देख रहे हो, क्योंकि वीडियो तब नहीं बनाते थे। छोड़ा प्राइम में ही है, ठीक है। हाँ, कंडीशन अब आपके सामने ऐसी, तो आपको लग रहा होगा ऐसे हो गए तब छोड़ा है। भाई ऐसे नहीं, छोड़ दिया था अच्छे वक्त में, अब ऐसे हो गए, ठीक है। तो खैर आपकी बात अच्छी लगी है तो अमल करो, दुआ करो। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।